चोर जब घर में चोरी करने आता है तो क्या बता के थोड़ी आता है, तो ये तो चोरी से हटाई गई है। अगर सरकार में दम था या किसी भी सिस्टम में इतना दम था कि वो बाबा साहब की प्रतिमा एक बार बोल कर हटा देता तो हम बताते। अरे सांसद तो मुर्दा हो सकते हैं, IAS IPS IRS मुर्दा हो सकते हैं, लेकिन जो रोड पर आंदोलन कर रहा है ना मुकेश गौतम के जैसा व्यक्ति, वो मुर्दा नहीं है। वो जिंदे होने के सबूत समय समय पर देते रहते हैं, सड़कों पर नीला कर 2 अप्रैल जैसे आंदोलन करते रहते हैं। जो संयुक्त मोर्चे की कॉल पूरे देश में पूरी दुनिया के अंदर चल रही है 9 अगस्त की, मैं अपील करूँगा कि आप सभी अपने काम धंधे हिल्ले रोजगार छोड़कर परिवार सहित, कहावत है बड़े बूढ़ों की, चूल्हे नौत, अपना चूल्हा उठाकर लाएं और जंतर मंतर पर ही खाना बनाएंगे, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। मैं आयोजक मंडल से कहना चाहूँगा कि सिर्फ जंतर मंतर पर भाषणबाजी कर और प्रोग्राम को ख़त्म ना करें। प्रोग्राम के आखिर में जब पब्लिक इकट्ठी हो जाए तो पब्लिक को लेकर जंतर मंतर से सीधा पार्लियामेंट चलेंगे और जब तक प्रतिमा ना लगेगी पार्लियामेंट के दरवाजे पर ही बैठेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा करने से भी काम ना चले, जो 131 सांसद हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, जिनके मुंह में दही जमी हुई है, जिनके कान बंद हैं, जिनकी आंख फूट गई हैं, जो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे लोगों को जो मकान, हवेलियाँ, कोठियाँ दी हुई हैं केंद्र सरकार ने, उनके दरवाज़ों पर मोटे मोटे ताले लगाकर और उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाने का काम करें। और मैं सरकार से चेतावनी देना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे संयुक्त मोर्चे ने एक लेटर जारी किया है और सरकार से मांग की है कि या तो 8 तारीख तक मूर्ति स्थापित हो जाए, वरना देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं है। 2 अप्रैल 2018 आपको याद होना चाहिए। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूँ, संसद पहुँचा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था। वो तो बहुत गुणगान करते हैं बाबा साहब का। उन्होंने रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा हटवा दी पुरानी संसद से। क्या उनका दोगुना चरित्र है ये? मोदी जी जितने भी काम करते हैं वो बोलते पूरब की हैं, जलते पश्चिम को हैं। वो आपको ध्यान होगा 2014 का जो उन्होंने वो भरा था अपना पर्चा लोकसभा का, उसमें तो पत्नी का भी जिक्र नहीं किया था, अपने आप को कवारा बता दिया था उन्होंने। पत्नी के होते हुए खुद को कबारा बता दिया। जिस आदमी ने, इतना झूठ बोलने वाला आदमी, इस आदमी की बात पे क्या भरोसा किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम पद की बड़ी गरिमा है और हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पद की गरिमा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बिल्कुल झूठ बोलते हैं और जितने भी काम करते हैं चोरी से करते हैं, चालाकी से करते हैं। अगर इनमें दम था तो इस प्रतिमा को दिन में हटा के दिखाते, सीना चौड़ा करके सबके सामने करके दिखाते, दिन दहाड़े करके दिखाते, हम बता देते कि प्रतिमा कैसे हटाई जाती है। प्रधानमंत्री जी डिमोनेटाइजेशन करते हो तो रात में आके करते हो, लॉकडाउन लगाते हो तो रात में लगाते हो, प्रतिमा हटाते हो तो रात में हटाते हो। किसी दिन शेख हसीना की तरह न चले जाना देश से, जैसे शेख हसीना अभी आई है ना भागकर। लेकिन बाबा साहब के संविधान के दम पर ही, कोटे के दम पर ही 131 दलित सांसद हैं, पूरी देश की विधानसभाओं करीब 4000 विधायक हैं, IAS है, PCS हैं, बहुत सारे MP MLA हैं, वो भी नहीं बचा पाए बाबा साहब की प्रतिमा को। नहीं, जब एक चीज़ बताइए, चोर जब घर में चोरी करने आता है तो क्या बता के थोड़ी आता है, तो ये तो चोरी से हटाई गई है। अगर सरकार में दम था या किसी भी सिस्टम में इतना दम था कि वो बाबा साहब की प्रतिमा एक बार बोल कर हटा देता तो हम बताते। अरे सांसद तो मुर्दा हो सकते हैं, IAS IPS IRS मुर्दा हो सकते हैं, लेकिन जो रोड पर आंदोलन कर रहा है ना मुकेश गौतम के जैसा व्यक्ति, वो मुर्दा नहीं है। वो जिंदे होने के सबूत समय समय पर देते रहते हैं, सड़कों पर नीला कर 2 अप्रैल जैसे आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ गए जो बाबा साहब की प्रतिमा और चित्र कंधे पर लेकर घूम रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में? इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे थे कि आप हमें वोट दो। दलितों ने उनको झोली भर के वोट दिया, उनको सदन में पहुंचाया और वो सदन में बात करते हैं शिव जी की तस्वीर उठा रहे हैं। वो तो बाबा साहब को भूल गए हैं राहुल गांधी। मैंने शुरू में ही कहा था, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठग गठबंधन बना हुआ है, जो सिर्फ दलितों को ठगने के लिए आया है, जो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमज़ोर शैली का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं,
जो सिर्फ इस समाज के अधिकार और हक को लूटने के लिए, उस पर डांका डालने के लिए आए हैं। जो वोट हमें बहुजन समाज पार्टी को डालना था, उस वोट को हमारे लोगों ने गुमराह होकर, इन लोगों की चतुराई में, इनके बहकाए में आकर वो ठग बंधन को डाल दिया। आज पूरा समस्त दलित समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन लुटेरों ने हमारा वोट लूट कर, और आज हमारे खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उन पर ये हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। बड़े दुख की बात है। इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी आने वाले इलेक्शन में, और इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देंगे कि राहुल गांधी तुम क्या हो और दलित क्या हैं, और अखिलेश यादव तुम क्या हो और दलित क्या है। तुम्हें 1967 में बीपी मौर्य साहब ने ये प्रतिमा लगवाई थी, लाखों लोगों ने आंदोलन किया था, हजारों लोग जेल गए थे, महिलाओं के बच्चे हुए थे जेल में। क्या ऐसा संघर्ष आप कर पाएंगे आप लोग अगस्त को? 3.5 लाख लोग रजिस्टर्ड थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, 3.5 लाख, जिनमें से करीबन 80,000 महिलाएं थीं, जिनमें से करीबन 1,500 महिलाएं प्रेग्नेंट थीं, जिन कम से कम 150-200 बच्चे तो जेल के अंदर हुए थे। तो ये जो प्रतिमा लगी थी, ये एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद लगी थी। लेकिन अगर आज के मौजूदा IAS, IPS, IRS और 131 सांसद, विधायक और हमारे जैसे आंदोलनकारी युवा साथी अगर प्रतिमा को लगाने में नाकाम होते हैं, तो समझ जाना ये समाज मुर्दा हो चुका है, इसकी रगों में पानी है, खून नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे समाज के युवा, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, चूल्हा 9 तारीख को अपने काम धंधे, परिवार को लेकर अपने काम धंधे छोड़कर पार्लियामेंट आएँ, जंतर मंतर पर, और धरने का वजूद बनाएं और बाबा साहब की प्रतिमा को लगवा कर ही अपने घर वापस लौटें। मैं मुकेश गौतम, राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति का संयुक्त मोर्चे को पूर्ण तरीके से समर्थन है, सहयोग है, और पूरे जन सैलाब के साथ हम 9 तारीख को जंतर मंतर पर शामिल होंगे। नौकरी की चिंता बाबा साहब के सम्मान से ज़्यादा हो जाए क्या? अगर जिस दिन तुम्हारे मसीहा से ज़्यादा तुम्हारी नौकरी तुम्हें प्यारी हो गई, तो समझ जाना कि तुम खत्म होने वाले हो, तुम बर्बाद होने वाले हो, तुम्हारा नाश होगा, और ऐसा नाश होगा कि आने वाली 7 पीढ़ी भी नहीं संभल पाएंगी। जिस व्यक्ति ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए तुम्हें अधिकार देने के लिए, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार तबाह कर लिया, सब कुछ खो दिया अपना, और तुम्हें अधिकार प्राप्त करवाए, आज तुम उनके दम पर सारे अधिकार प्राप्त किए हो, अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए तुम्हें नौकरी के तनख्वाह के मिल रहे हैं, तुम अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हो, 100-150 करोड़ रुपए के आदमी हो तुम। आज तुम्हें अपनी वेल्थ, अपनी इनकम खोने का डर है, तो तुम्हारा पतन होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिस 9 अगस्त को सरकार नहीं मानी, फिर क्या करोगे आप? पहली बात तो 9 अगस्त से पहले ही सरकार मान जाएगी, उम्मीद है। ये डर सरकार के अंदर दिख रहा है, और ये संदेश भी वहाँ से आ रहा है, और जो डर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार को हमारा डर होना भी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम ही इस देश के वासी हैं। ये तो विदेशी हैं जिन्होंने देश की धनधरती और संपदा को लूटने का काम किया, और आज भी लूट रहे हैं।